हेलो। आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? बस एक मिनट, कमेंट में और आप लोगों के ओपन करके देख लूं और फिर शुरू करते हैं। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। एवरीथिंग इज ऑलराइट। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11:04 हो चुके हैं, तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को बिना किसी देरी, प्यारे से बेहतरीन सेशन के साथ। तो आज नॉन वर्बल हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है। हम लोग काफी सारी चीजें हैं जो पढ़ चुके हैं, ध्यान है, हम भूल गए। काफी सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने कवर कर ली। जैसे अगर मैं कल की बात करती हूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग के 3 पार्ट हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट होगा और आज नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। बच्चा लेट नहीं हुई, पता है काफी सारी चीजें होती है ना जो बैकग्राउंड में कभी चलती ही नहीं है टाइम पे। मैं हमेशा क्लास 5 मिनट पहले स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। कई बार देखा होगा 2 या 3 या 4 मिनट पहले भी क्लास स्टार्ट हो जाती है और कई बार पीछे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बट चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट हो गया सेशन, आओ, छुट्टी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि अब जो आप पोर्शन पढ़ने वाले हो बहुत मजेदार है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने छिपी हुई आकृति, जल प्रतिबिंब, ये सब पढ़ लिया है। आज हम क्या क्या करेंगे? तो देखो, हम लोगों ने ये भी कवर कर लिया था कल, इमेज की एनालॉजी, इमेज से रिलेटेड ऑड वन आउट भी कंप्लीट कर लिया। यानी ये सब चीजें हमारी हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे आकृति की श्रृंखला पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्ष एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर या यूपी के अंदर पूछे गए। ठीक है जी। तो पहले हम इमेज की सीरीज कर लें, श्रृंखला कर लें, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो जो चीजें हमने पढ़ ली वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। हमने कल पेपर कटिंग फोल्डिंग कर लिया था, हमने एनालॉगी कर ली थी, आकृति की एनालॉगी, हमने ऑड वन आउट देख लिया था, कौन सा बाकियों से भिन्न है। तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम आकृति की श्रृंखला करते हैं, यानी कि आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉन वर्बल रीजनिंग का 4th पार्ट, या कह सकते हो अंतिम पार्ट। ठीक है। आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का 4th पार्ट। जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आकृति की श्रृंखला। अब देखो, आकृति की श्रृंखला किस तरीके से आती है, पहले जो मैं पॉइंट बताऊंगी उसको देख लेना और फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूं। बच्चा अब कमेंट मत करना, जय भीम जी, राधे राधे, जय महाकाल। अब किसी के कमेंट नहीं आने चाहिए, पढ़ाई पर फोकस। कमेंट मैं आप लोगों के ऑफ कर देती हूँ ताकि बतिया ना सको आप लोग। हाँ जी, चैट प्राइवेट कर रही हूँ, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस सेशन के अंदर इमेज यानी आकृति की श्रृंखला के बारे में। आपको 2, 3, 4 आकृति दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इस श्रृंखला को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए कि अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है। इमेज की श्रृंखला कह लो, इमेज सीरीज या आकृति की श्रृंखला। क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। समझते हैं इसको बड़े ध्यान से। आपको इस तरीके से आकृति दी जाएगी, एक एग्जाम्पल उदाहरण देख लो, फिर मैं प्रीवियस ईयर स्टार्ट करती हूं। उसने बनाकर दिया कुछ इस प्रकार से आकृति को, ये एक आकृति दे दी, ये एक आकृति दे दी, बहुत आसान से समझेंगे। ये एक आकृति दे दी, ये एक आकृति,
अब आपसे पूछ रहा है कि अगली आकृति कौन सी होगी और आपको दे दिए जाएंगे 4 विकल्प। आपको दे दिए जाएंगे 4 विकल्प। आपको बताना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। देखो जरा और बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको। आपको यहाँ पे इमेज दे दी उसने, ये श्रृंखला है आकृति की, यानी कि इमेज की सीरीज है। पहली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ध्यान से देखिए, बताइए 5वें नंबर पे कौन सी इमेज आएगी, तो तुरंत बता सकते हो, है ना। ये एक लाइन लेटी हुई है, 2 लाइन, 3, 4, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन लेटेंगी। 5 लाइन, वो भी लेटी हुई। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन लेटी हुई। केवल ऑप्शन सी में आंसर हो जाएगा। बी के अंदर 6 लाइनें हैं। कात्या आ जाओ। ऐसे आपको बनाकर दे सकता है वो। 1-2 एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण दे देती हूँ, फिर मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस 2 और ले लेना। आपको कोई क्वेश्चन उसने इस प्रकार से बनाकर दे दिया, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा अगली आकृति कौन सी आएगी। आपको बताना है अगली आकृति कौन सी आएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ढूंढो। अपने नैन चक्षु को लगाओ बड़े ध्यान से देखने पे और बताओ कि श्रृंखला में हो क्या रहा है। पहली से दूसरी आकृति पे गए, तीसरी, चौथी। अब आपको बताइए कि इस श्रृंखला के अनुसार 5वें नंबर पे कौन सी आकृति आएगी, 5th नंबर पे कौन सी इमेज आएगी। ध्यान से देखो। देखो, जब भी आपको एरो दे दिया जाए ना, जब भी आपको ये तीर कमान दे दिए जाए, सबसे पहले आपको दिशा चेक करनी है, डायरेक्शन चेक करनी है कि भैया कितना डिग्री घुमा रखा है, घड़ी की दिशा में है, घड़ी के विपरीत दिशा में है, दक्षिणाव्रत है या फिर वामाव्रत है। अब जैसे आप यहां पर अगर एरो को ध्यान से देखें तो भाई पहले ही एरो उत्तर में दिख रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, फिर ये उत्तर पूर्व में आ गया, पूर्व में आ गया, ये आ गया आपका पूर्व, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में। तो अब मुझे दक्षिण में चाहिए, यानी कि ये जो एरो है इनको 45 डिग्री घड़ी के दिशा में घुमाया गया है, या कह सकते हो आप दक्षिणाव्रत दिशा में घुमाया गया है। तो नीचे यानी दक्षिण की तरफ एरो केवल ऑप्शन बी में आ रहा है, बी आ जाएगा। भाई बहुत मजे आएंगे भी, आप करो तो सही क्वेश्चन। आपको दिया गया है एक इस तरीके से क्वेश्चन उसने, ऐसे ज्यादातर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे एसएससी की बात करूं या रेलवे की या यूपी। ठीक है, आपको उसने दे दिया बनाकर कुछ भी, जैसे दे देता है वो स्टार, सर्किल दे दिया, एक लाइन दे दी और यहां लिख दिया पी, फिर यहाँ पे इसने पी लिख दिया, लाइन दे दी, स्टार दे दिया और लिख दिया ओ। फिर यहाँ पे क्या करा है इसने, यहाँ पर इसने पी लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया और लिख दिया स्टार। फिर यहाँ पे इसने ओ लिख दिया, पी लिख दिया, आई और स्टार। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाना क्या होगा इसका आंसर, ये बताना है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या ये सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या ये तो सेम सेम बन गया ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या ये सही है। या फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या ये सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर आपको ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिखते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी डी। और अब मैं जो इसके अंदर आपको बताने जा रही हूं ना तरीका, उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये पहली वाली आकृति से दूसरी आकृति कैसे बनी, विपरीत। पी पहुंच गया ओ के पास, ओ पहुंच गया पी की जगह, आई पहुंच गया एक्स मतलब स्टार की जगह, स्टार पहुंच गया आई की जगह।
यानी पहले से दूसरी आकृति में गए तो मुझको विपरीत आकृति दिखाई दी, दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए जो कि डायगोनल या विकर्ण में दे रखी थी। जब मैं दूसरी से तीसरी आकृति पे गई तो मुझे P यहां पे आ गया, I नीचे, O स्टार की जगह स्टार P की जगह, यानी सारे अक्षर मुझको घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम कहेंगे वामाव्रत, सारे अक्षर मुझे वामाव्रत एक एक कदम दिखाई दिए पीछे खिसकते हुए। जब मैं तीसरे से चौथे आकृति पे गई फिर से विपरीत, P की जगह O की जगह P आ गया, P की जगह O, स्टार की जगह I की जगह स्टार। तो अब क्या करेंगे भाई, जब तीसरी या चौथी से पांचवी पर जाओगे अब क्या किया जाएगा, तो समझो इसके पैटर्न को। एक बार विकर्ण का यानी एक बार जो डायगोनल में दिए गए अक्षर थे उनको आपस में इंटरचेंज कर लिया, उसके बाद एक एक कदम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे वामाव्रत, फिर विकर्ण को आपस में इंटरचेंज कर लिया, यानी कि अब दोबारा से एक एक कदम उसको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना चाहिए वामाव्रत। भाई यही तो श्रृंखला है, पहले विकर्ण वामाव्रत विकर्ण, तो अब दोबारा से वामाव्रत होना चाहिए, यानी सारे अक्षर एक एक कदम पीछे चले जाएं, तो ये 0 आ जाए स्टार की जगह, स्टार आ जाए P की जगह, P आ जाए 1 की जगह और 1 आ जाए 0 की जगह। आंसर कैसा बनना चाहिए मेरा, 1 P 0 स्टार ऑप्शन ए। इसमें दिक्कत होती है, बाकी तो सब निपटा लोगे आप, बाकी तो आपके नैन चक्षु बहुत अच्छे हैं। हाँ ऑप्शन सी बना लो, मैं पिटाई ना कर दूं आपकी। हाँ इतना प्यारा जिगो क्वेश्चन है और आप इसको खराब कर दे रहे हो, काहे कर रहे हो रे बबुआ खराब। चलो ठीक है चले आगे। हाँ जी ध्यान रखो सीरीज, पहले विकर्ण को आपस में पलटा, फिर वामाव्रत, विकर्ण को पलटा तो फिर वामाव्रत करना चाहिए ना बेचारे को। आओ करो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाती हूं मैं, फिर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी बाद में। ध्यान से देखिए और बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा चित्र आएगा, करना जरा जल्दी से। इन चारों चित्र को देखो, पांचवें नंबर पे कौन सी आकृति आएगी, बताओ फटाफट। इन चारों चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए पांचवें नंबर पे कौन सी आकृति आएगी, तुरंत बताना। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पे केवल एक लाइन का इस्तेमाल किया गया है, 1 2 यहां पे 2 लाइन का इस्तेमाल किया गया है, 1 2 3 यहाँ पे 3 लाइन का इस्तेमाल किया गया, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लाइन का इस्तेमाल, तो आगे 5 लाइन का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी ये तो आएगी, केवल मुझे 1 लाइन और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर होगा। कितना क्यूट क्वेश्चन था, इसमें भी डी कर रहे हो, तो बताओ क्या करा जाए आपके साथ। पिटाई अभी होगी, रुको ठीक है। अभी केवल हम आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपको आकृति देनी है, बताना है अगली आकृति कौन सी होगी। हम इमेज सीरीज की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए बताइए, ध्यान से देखो भाई, ये पहली आकृति है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। आपको बताना है कि पांचवें नंबर पे इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी, ढूंढना जरा इसको फटाफट से। बनाइए और बताइए क्या होगा। हाँ भाई 5 लाइन तो उसी में थी ना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, ये देखो दे रखा है इसने, ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब दिख रहा है ना ABCD, आ जाओ। अब यहाँ पे कैसे बनाया जाए, पहले केवल एक डिब्बा था, लेटी लाइनें थी, तो लेटी लाइन खड़ी लाइन, लेटी खड़ी लेटी लाइन, लेटी खड़ी लेटी खड़ी लाइन। अब क्या होना चाहिए, पहले लेटी लाइन होगी, खड़ी लाइन होगी, लेटी लाइन होगी, खड़ी लाइन होगी, एक और डिब्बा और लेटी लाइन। तो लाइन पहले क्या है, लेट गई, खड़ी हो गई, लेटी खड़ी लेटी, लेटी खड़ी लेटी, खड़ी लेटी। तो ऐसी आकृति चारों में से किसके अंतर्गत हमें दिखाई दे रही है, तो ये डिब्बा उसने यहां ना बनाकर नीचे बना दिया है,
लेटी लाइन, खड़ी लेटी खड़ी, तो यहाँ पे लेटी हुई लाइन आएगी। चारों में से किसके अंदर दिखाई दे रहा है? पहली लाइन लेटी, दूसरी लाइन खड़ी, यहाँ दोनों लेट गई, ई ना हो सकेला, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, क्यूट सा क्वेश्चन। पहली लाइन लेटी हुई है, फिर खड़ी लेटी खड़ी लेटी, इस तरीके से बनाया गया। बना लोगे? आ जाओ आगे। जो डी कर रहे हैं मैं उनकी बहुत पिटाई करूंगी, बहुत मतलब बहुत अंततः। आओ इधर, शैतानी मत करो बच्चा, आदत पड़ जाती है फिर उस शैतानी की। क्वेश्चन मार्क की जगह अब दिख रहा है ना आपको, ये ले लो, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे चारों में से कौन सी आकृति आएगी? बनाइए और बताइए। ध्यान से देखो, कुछ तो पता चलेगा। दर्पण प्रतिबिंब है क्या? लग तो रहा है दर्पण प्रतिबिंब है। और ये जो पेंटागन है, 5 भुजा वाली आकृति है, उसको घुमा रखा है। ये पेंटागन वाली आकृति पहले नीचे थी, फिर घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चली गई यहाँ पे, घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चली गई यहाँ पे, फिर घड़ी की दिशा में एक कदम आगे चली गई यहाँ पे। तो अब घड़ी की दिशा में पेंटागन वाली आकृति, 5 भुज वाली आकृति धरा जाए। ठीक है, ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब है, एरो और इधर ये वाला एरो, ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, तो यहां पे भी दर्पण प्रतिबिंब भी आना चाहिए। 5वें नंबर पे मुझे चारों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? केवल ऑप्शन बी है आंसर। यहां पे एरो उल्टा बना दिया, ये तो वैसे ही चला गया। पेंटागन यहां है, ये भी गया, इधर वाला एरो गलत है, ये भी गया। ऑप्शन बी, बी फॉर बाबरा महरा के तरसे रे। हाँ जी, आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन ध्यान से देखिए और बताइए। ऑप्शन ए ले लीजिए, बी है, सी है और डी है। आपको बताना है 5वीं आकृति कौन सी आएगी। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन सी इमेज या आकृति आपको लगता है कि आएगी? बनाना जरा एक बार फटाफट से। अब इसमें 3 चीजें हैं, ट्राइंगल, सर्किल और स्टार। क्या क्या है? ट्राइंगल, सर्किल और स्टार। केवल ट्राइंगल की स्थिति चेक कर लो, पता चल जाएगा। केवल त्रिभुज की स्थिति चेक कर लो, पता चल जाएगा। हमने इस त्रिभुज को देखा, पहले यहां पे था, घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम पीछे गया, पहले एक कदम पीछे गया घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, या जिसको हम वामावर्त कहते हैं। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 1 और 2 कदम पीछे चला गया। कितना? 2 कदम। फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 और 3 कदम पीछे चला गया। बात हो रही है त्रिभुज की। तो अब घड़ी के विपरीत दिशा में इसको 4 कदम पीछे जाना चाहिए ना। पहले 1 कदम पीछे गया, फिर 2, फिर 3, अब 4 जाना चाहिए। तो 1 2 3 4, मेरा ट्रायंगल इधर आना चाहिए कोने में। इधर कोने में त्रिभुज यहां पे है ना रे ना, बाकी सब में तो है। आ जाओ, अब किसको देख लेंगे? अब स्टार को, नहीं तो फिर सर्किल को चेक कर लेते। हमने स्टार देखा तो ये रहा, घड़ी के विपरीत दिशा में 1 कदम आगे चला गया, 1 कदम आगे गया घड़ी के विपरीत दिशा में। आगे आ जाओगे तो फिर 1 कदम आगे गया घड़ी के दिशा में, फिर 1 कदम घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर 1 कदम घड़ी के दिशा में। स्टार इधर आ जाएगा, यहां पर और यहां पर दे रखा है। बचा सर्किल, उसको ही पकड़ लो, ये भी गया, बचे 2 विकल्प। सर्किल को देखोगे, यहां पे है, फिर यहां पे है, पहले 1 कदम पीछे गया, फिर 1 कदम, फिर 1 कदम, अब यहां पे आ जाएगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन सेकेंड, ना रे ना, डी होगा। क्या कह रहे हो मैडम? समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा सा हमें तो सी लग रहा था, आपने डी बता दिया। मैं दोबारा से बताती हूँ, जिसको नहीं आया समझ में, अभी देखना, मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी सब तो पता चल गया ना आपको, स्टार पता चल गया, ट्राइंगल पता चल गया। अब सर्किल देखो, ये रहा वृत्त सर्किल, घड़ी के विपरीत दिशा में 1 कदम गया,
फिर घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम गया, घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम, तो अब दोबारा से घड़ी के विपरीत दिशा में एक कदम जाएगा तो यहां पे आ जाएगा। ट्राइंगल हम निकाल ही चुके थे, यहां पे आ चुका था। ट्राइंगल के साथ चिपकू मूवमेंट कौन कर रहा है? सर्किल। कहां पे? ऑप्शन डी में। समझला बाबू? हाँ, थोड़ा से बनी कि ना बन जाए हो, तनी नीचे से देख ला। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही? आंसर कमेंट करके अभी देना है। उससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने में कोई तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल या जेल वार्डर के एग्जाम की, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है लाठी चार्ज बैच। बिल्कुल नया और फ्रेश बैच है। 149 इसकी फीस है। 24 जून से क्लास इसमें स्टार्ट हो जाएगी, तो 23 जून रात 12 बजे से पहले पहले आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ले रखा है तो वो डेफिनेटली फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास स्टार्ट कर देना 24 जून से। डेली इसमें आपको मिलेंगी 5 से 6 घंटे की लाइव क्लास की पीडीएफ, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। 1 साल की वैधता के साथ शुरू के 20,000 बच्चों को ये बैच मिलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट बैच परचेज करना चाहते हैं या आपके जानने में कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो वो करना चाहता है, बैच को परचेज करने के लिए या तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी बैच परचेज कर सकते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है विद डिटेल, कैसे और क्या आएगा बताना जल्दी से। और जिन बच्चों ने बैच ले रखा है या परिवर्तन ले रखा है, तो परिवर्तन वाले बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है ना, केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल। देखो आप लोगों ने तो बैच ले रखा है तो आप रहने दो, आपके जानने में अगर कोई है जिसको चाहिए तो आप उनसे बोल सकते हो। फिलहाल आपने तो ऑलरेडी ले रखा है तो आप उसी से पढ़ लो, ठीक है। आपको बताना है अगली आकृति, तो देखो ये 3 भुजा वाली आकृति है त्रिभुज, 4 भुजा वाली आकृति, 5 भुजा वाली आकृति, 6। अब 7 भुजा वाली आकृति चाहिए अपने को। 7 भुजा किसमें है? 1 2 3 4 5 6, 6 है इसमें, ना रे ना। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसके अंदर 5 भुजा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा। तो अब मुझे 7 भुजा वाली आकृति चाहिए थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, बनाओ और बताओ फटाफट से, बनाइए और बताइए अगली आकृति चारों में से कौन सी होगी, करना जरा जल्दी। आपको बताना है अगली आकृति चारों में से कौन सी होगी, बनाओ जरा जल्दी से। बना कुछ कुछ आसान है तो जल्दी करो भाई। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले मैं इस वाले डिब्बे में देख लेती हूँ भाई। तो यहां वाले डिब्बे में ऊपर 6 आ रहा है, फिर इस डिब्बे में 12, ये तो 6 का टेबल है, 18 24। तो अब कहां पे आएगा? पहले आगे वाला डिब्बा, पीछे, आगे पीछे, तो अब आगे आना चाहिए। 6 6 तो नहीं 12, तो 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। आगे वाले डिब्बे में 30 आएगा। यहाँ 24 दे रखा है, नहीं। यहाँ पीछे 30 दे रखा है, नहीं। बचे 2 विकल्प, आगे आ जाओ। यहाँ पे नीचे 78 दे रखा है पीछे वाले डिब्बे में, फिर आगे 72, 6 को घटा रखा है। आगे 72 में से 12 को घटाया 60 आ गया, फिर 60 में से 18 को घटाया 82 आ गया, सॉरी 42 आ गया। 42 में से कितना घटाओगे? पहले 6 घटाया, 6 दूनी 12, फिर 6 3 18, 6 चौके 24 घटा देना। तो जब आप 42 में से 24 को घटा दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? ये आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 1, 18 बचेगा।
पहले पीछे वाले डिब्बे में आया नंबर, आगे पीछे आगे, तो अब पीछे नंबर आएगा कितना, 18। तो ऊपर वाले में तो 6 जोड़ा जा रहा था, आगे पीछे, और नीचे वाले में 6 घटाया जा रहा था। तो ऊपर संख्या 30, नीचे 18, केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है। इस तरीके से बना हुआ ए इसका आंसर है। बना लोगे भाई, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी ना। अब ये जैसे बहुत आसान है, इसको बताओ फटाफट से करो, फिर मैं क्वेश्चन छांट दूं, क्योंकि बाकी तो मैं प्रैक्टिस करवा ही चुकी हूं आप लोगों को। अब जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर, उनको निकालना बढ़िया तरीके से, पीडीएफ दूंगी उसको निकालना। आज यहाँ पे नॉन वर्बल आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलो बनाओ जरा इसका आंसर, बताओ अगली आकृति कौन सी होगी। इतना मैं और क्वेश्चन आप लोगों के बढ़िया से छांट दूंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन जिसमें बहुत दिक्कत होती है, 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन है। सीरीज के बढ़िया क्वेश्चन दूंगी मैं, इनको निकाल लेना अच्छे से, ठीक है। बस इतने काफी हैं, आई थिंक इतने कर लो, बहुत है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले 3, 4, 5, तो अब 6 लाइन वाली आकृति चाहिए। तो 6 लाइन किसमें है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें केवल ऑप्शन 4 में। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। ऑप्शन ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी या डी आएगी। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। बनाओ जरा एक बार जल्दी से। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा, बनाइए जरा एक बार जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बना कुछ कुछ। 4, 4, 4, वेरी गुड। आ जाओ देख लेते। 4, अभी पिटाई करूंगी मैं। यहां ट्राइंगल है, फिर अंदर सर्किल। देखो जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ जाती है, अंदर जो आकृति दे रखी है वो बाहर आ जाती है, अंदर वाली जो आकृति है वो बाहर आ जाती है। तो अब अंदर वाली आकृति बाहर आनी चाहिए, बाहर बनना चाहिए आयत लेटा हुआ, और लेटा हुआ आयत केवल ऑप्शन सी में है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। समझ रहे हो। अरे भैया यहाँ पे अंदर आकृति सर्किल थी, ये बाहर बन गई। अंदर आकृति ये रोम्बस थी, ये बाहर बन गई। अंदर आकृति ये वर्ग दे रखी थी, स्क्वायर दे रखी थी, ये अगली में बाहर बन गई। तो यहाँ पे जब अंदर वाली आकृति रेक्टेंगल है तो ये बाहर नहीं बनाओगे लिटा के, काहे नहीं बना रहे हो भाई। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बनाओ और बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी डी। करिए जल्दी से, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। चैट ओपन कर दो, बात मत करना। चैट तो मैं ओपन कर दूंगी पर आप बातें करते हो। करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगली आकृति कौन सी आएगी ये बतानी है आपको। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो डॉलर वाले साइन को देखो। डॉलर ये रहा, एक कदम आगे चला गया, के भी एक कदम आगे, जे भी एक कदम आगे, एल भी, यानी सारे अक्षर एक एक कदम घड़ी के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारे अक्षर एक एक कदम क्लॉकवाइज या कह सकते हो घड़ी के दिशा में दक्षिणावर्त आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर भी के फिर आगे चला गया एक दिशा में, डॉलर जे एल। तो यहां पर भी सेम डायरेक्शन में जे को एक कदम आगे बढ़ा देना, एल को एक कदम आगे घड़ी के दिशा में, के को आगे और डॉलर को आगे। हमारी जो अगली आकृति आएगी वो ऐसी आएगी, डॉलर जे के एल, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त एक एक कदम आगे बढ़ाया गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्यों शैतानी करते हो, फिर क्यों करते हो। आओ, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी डी। बनाइए और बताइए क्या लग रहा है आपको आंसर हो सकता है यहाँ पे।
पत्ते दे रखे हैं, यानी कि फ्लावर कह सकते हो, पत्ते कह सकते हो, या जो मोहब्बतें मूवी नहीं थी जिसमें पत्ते उड़ते थे वो भी कह सकते हो। देखो बीच में तो प्लस वाला साइन आएगा ही, बीच में तो प्लस वाला साइन आएगा ही आएगा। अब आगे क्या, ध्यान से देखना, तो ये जो नीचे वाली लाइन है उसको हटा के इसने ऊपर जोड़ दिया, फिर नीचे वाली लाइन है उसको हटा के ऊपर जोड़ दिया, फिर नीचे वाली लाइन को हटा के ऊपर जोड़ दिया, फिर नीचे वाली लाइन को हटा के ऊपर जोड़ दिया, फिर नीचे वाली लाइन को हटा के इसको ऊपर जोड़ देना चाहिए। यानी जो अगली आकृति आनी चाहिए वो कुछ कुछ ऐसी आनी चाहिए, नीचे से हटाओ ऊपर जोड़ जाओ, नीचे हटाओ ऊपर जोड़ जाओ, और ऐसी आकृति केवल ऑप्शन डी में है, तो डी इसका 100% सही आंसर होगा। पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा, ए, बी, सी और टी। करो कोशिश। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति आएगी, बनाना जरा इसको भी जल्दी से। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति आएगी, बनाओ जरा जल्दी जल्दी। आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, डी। डी आ रहा है आंसर। चलो अब यहां पे देखो, के है ना, इसको एक कदम आगे बढ़ाया यहां पे आ गया, के को आगे बढ़ाया यहां पे आ गया, एक कदम आगे बढ़ाया यहां पे, तो अब के एक कदम आगे बढ़ाओगे यहां पे आ जाएगा। इसके बाद यहां पे डायमंड है, एक कदम आगे बढ़ाया यहां पे आ गया, एक कदम आगे बढ़ाया यहां पे आ गया, एक कदम आगे बढ़ाओगे यहां पे आ गया। इसके बाद हैश आया, एक कदम आगे बढ़ाया घड़ी के विपरीत दिशा में यहां पे आ गया, एक कदम आगे बढ़ाओगे यहां पे आ जाएगा। इसके बाद 7 आया, एक कदम आगे बढ़ाया यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे कोई संख्या आनी चाहिए, बाकी चीजें सेम हो लेकिन यहां पे भी कोई संख्या आनी चाहिए। तो ऊपर के बाद डायमंड होना चाहिए, के बाद डायमंड यहां नहीं है, डायमंड के बाद हैश होना चाहिए, डायमंड के बाद हैश यहां पर नहीं है, हैश के बाद 7 होना चाहिए, तो हैश के बाद 7 उल्टा दे रखा है। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ऑप्शन सी को आंसर करार देती है। अब तो बना लोगी भाई, अब तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन के अंदर, बन जाएंगे। बोलो हाँ, क्या कह रहे हो, नहीं बोलो हाँ, बनाओ जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। या नहीं बना, बताओ एक बार फटाफट से। तब यहां पे देखोगे सारे सर्किल, बस इसको ट्रायंगल बनाया, अब इसके साथ वाले को, नीचे के तीनों ट्रायंगल बन गए, ऊपर का भी एक बन गया, यानी कि अब मेरे पास 5 तो ट्रायंगल आने चाहिए और 5 बचे हुए सर्किल आने चाहिए, 4 सॉरी कहोगे। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है, 5 त्रिभुज होने चाहिए। ये गलत तरीका है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन 1 या ए विल बी द राइट आंसर। इसे बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, मेरे को लग रहा है ना बहुत तेज बारिश है, तूफान आ रहा है, कुछ लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, ये तभी होती है। चलो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और है, बस उसे फटाफट कर लेते हैं। चैप्टर कंप्लीट होता है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको निकाल लेना, मैं जो शीट दूंगी उसको कर लेना। नॉन वर्बल कंप्लीट, कल से लॉजिकल स्टार्ट होगा, तो अचानक लाइट कट जाए ना तो डरना मत, शायद आंधी तूफान आ रहा है, अदरवाइज तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट चलो क्या ही कर सकते हैं। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ इसका आंसर क्या होगा।
चलो बन रहा है कुछ कुछ या नहीं बन रहा है, बताओ फटाफट से। बस 1 मिनट रुकना ना। चलो जी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ट्राइंगल है, सर्किल ट्राइंगल सर्किल ट्राइंगल ट्राइंगल सर्किल ट्राइंगल, फिर से ट्राइंगल सर्किल ट्राइंगल सर्किल ट्राइंगल आएगा। ऐसी आकृति चारों में से किसमें है, तो यहाँ पे त्रिभुज नीचे है, ई ना हो सकेला, ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी सब तो गए हो। ठीक है भाई, त्रिभुज नीचे है, ऑप्शन डी कैसे हो जाएगा, वही गोलगप्पे वाले अंकल के गोलगप्पे खाने का मन है क्या। बनाओ फटाफट से, बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एरो दे रखा है ना, चारों एरो है, बाकी सब तो एरो है, बस एक गोला आ गया, एक सर्किल। यहाँ पे 2 गोले आ गए, बाकी सब एरो है। यहाँ पे 3 गोले आ गए, बाकी सब एरो है। अब यहाँ पे 4 गोले आ जाने चाहिए और बाकी सब एरो होने चाहिए। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर है, केवल और केवल ऑप्शन डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। नहीं, बस तो यही छोटे मोटे क्वेश्चन है, इनको निपटा लोगे आप। इस वाले को लास्ट में आज के लिए होमवर्क रख देती हूँ, इसका आंसर आप लोग बता देना, एप्लीकेशन पे क्या ही होमवर्क कर लेना इसको। चलो बना ही लो, अब आई गया है तो बना ही लो। ए बी सी डी, बताइए चारों में से अगली आकृति कौन सी आएगी। तो ये ना आकृति की श्रृंखला होती है, कौन सी थी, ये वाली थी ना, इसको बनाओ जरा एक बार फटाफट से। यहां पे देखोगे एक एरो ऊपर है, ऊपर एरो नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अब दोबारा से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर आना चाहिए, 3 एरो ऊपर होने चाहिए, 2 नीचे होने चाहिए, ऑप्शन ए में दे रखा है। बन जाएगा बस। अभी 2-4 क्वेश्चन है, इनको निपटाना अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इसी के साथ फिर अपने आज के सेशन को एंड करते हैं, और कुछ है नहीं ज्यादा इसके अंदर। नॉन वर्बल कंप्लीट होती है, कल स्टार्ट कर देंगे लॉजिकल, यानी कथन में निष्कर्ष, कथन में पूर्वधारणा, अरे बड़ा मजा आएगा उसमें। कथन में निष्कर्ष, कथन में पूर्वधारणा, कथन में कार्रवाई, कथन में तर्क, और अभी कथन और कारण उसके हो गए वाला पोर्शन हो जाएगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो जाएगा। तो कल से जो सेशन होने वाला है वो और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर के लॉजिक्स में बताने वाली हूँ। इसी के साथ अपने आज के सेशन को एंड करते हैं। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तारीख हो गई आज 18 जून, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। 11 बजे क्लास होती है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, जून खत्म हो जाएगा, जुलाई आ जाएगी। 21 तारीख को योगा दिवस है, योगा डेली करो। आप तो तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, फिजिकल होगा आपके एग्जाम में, तो भागा करो। भागा मतलब रेस वेस लगाया करो भाई, एकदम से फिर जब 10-15 दिन बचते ना तो रेस नहीं होती, पैर वैर में दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, घुटने चटक जाते हैं। तो क्लास की पीडीएफ एक तो मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे दूंगी, तो एग्जामपुर वाले आपके एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, जिसमें मैं डेली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। इस ग्रुप से जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाइएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके या @प्रीति मैम सर्च करके, ठीक है। 18,900 के आसपास बच्चे हैं, मुझे लग रहा है आज 19,000 हो जाएंगे, केवल एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं बच्चा, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए लिखिए, बाल बच्चों को राजी खुशी रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्डेड क्लास पिटाई करती हूँ, भी आके रुको।
गोलगप्पे वाले भैया को आपके घर का एड्रेस देती हूँ मैं।